दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप दोस्तों मेरी इस बात को आप लास्ट के 4 डेज फॉलो कर लेते हैं ना, तो लिख लीजिए इस बात को दोस्तों, आप 150 में से 120 इजीली ला सकते हैं। और दोस्तों अगर आप 110 से 120 तक स्कोर कर लेते हैं तो इजीली दोस्तों आपका गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और कुछ ही चीज़ें पढ़नी है और ज़्यादा आपको तैयारी भी नहीं करना है। तो आखिर दोस्तों मैं क्या बताने वाला हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपके एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, तो ऐसे में दोस्तों आप उन सभी क्वेश्चंस को छोड़ कर ना आए, जो आपको सही लगे आप उनको करके आए, आंसर करके आए। क्योंकि इसका बेनिफिट ये है निगेटिव मार्किंग ना होने का कि आपके कोई भी नंबर डिडक्ट नहीं होंगे। अगर निगेटिव मार्किंग होता तो आपके नंबर डिडक्ट हो जाते अगर आप रॉन्ग करके आते तो इसलिए ऑल क्वेश्चंस ही आपको अटेम्प्ट करके आना है। क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, हो सकता है वो सही हो जाए, तो उसके तो नंबर आपको मिल जाएंगे। तो अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट के थ्रू तैयारी कैसे करना है। क्योंकि दोस्तों अब आपके पास 4 दिन का टाइम बचा है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो पाया होगा, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 1-2 महीने से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उन्हें फिर भी लग रहा है कि मुझे मेरा इतना तैयारी नहीं हो पाया है। तो ऐसे में दोस्तों आप क्या कीजिए ना, अब आप बुक ओपन मत कीजिए, अब आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देकर तैयारी करना है और चेक करना है आपको कि आप कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चंस आपका रॉन्ग हो रहा है। ठीक ना। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आप कल जो है ना पूरे दिन लगभग 6 से 7 घंटे या चाहे तो आप 10 घंटे भी पढ़ सकते हैं। तो कल आप क्या कीजिए, ओनली दोस्तों 1000 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दीजिए। तो ये आपको कैसे देना है ये मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, कल दोस्तों पूरे दिन आप साइंस पढ़िए, ठीक ना। अब ऑनलाइन ही पढ़ना है आपको, बुक ओपन नहीं करना है, क्योंकि अब आपको खुद को चेक करना है, प्रैक्टिस करना है कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी 10th लेवल के होंगे, थोड़ा सा एडवांस होगा। अब सोशल साइंस में भी आप क्या कीजिए, 1000 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, चाहे तो आप 500 भी कर सकते हैं। अब टीचिंग एप्टीट्यूड की भी आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लगभग आप 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉजिकल रीजनिंग में प्रैक्टिस के इतने सेट आपको नहीं मिलेंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, बिहार डीएलएड और दिल्ली डीएलएड का सिलेबस बिल्कुल सेम है। मैंने ऑल टॉपिक्स के क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा रखे हैं, तो आप बिहार डीएलएड की क्लासेस देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लिंक सेंड कर दूंगा आपको अगर आप कमेंट बॉक्स में मांगते हैं तो आप उन सभी क्लासेस को देख लीजिए, बिल्कुल सिलेबस सेम है। मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ दोस्तों, नहीं तो मैं फिर से करवा देता, क्योंकि टाइम ही नहीं है तो मैं कैसे करवा सकता हूं। अब दोस्तों इकोनॉमिक्स के भी आप 500 क्वेश्चंस कर लीजिए। 500 अगर आप क्वेश्चंस करके चले जाते हैं ना, इकोनॉमिक्स के 10th लेवल के ही होंगे, राष्ट्रीय आय से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो इजीली दोस्तों आप 10 में से 10 ला सकते हैं। कंप्यूटर के भी आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, कंप्यूटर के तो आप लगभग 200-300 क्वेश्चंस करके चले जाइए, 10 में से 10 आप ला सकते हैं, ठीक ना। अब इंग्लिश ग्रामर में मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश के भी ऑल टॉपिक से क्वेश्चंस दोस्तों मैंने करवा रखे हैं बिहार डीएलएड में, और सिलेबस बिल्कुल सेम है। आपको प्लेलिस्ट चेक करना है। थोड़ा सा ये मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि आप जो है ना 150 में से 120 कैसे स्कोर कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो देखिए मान लीजिए दोस्तों आपने 1 महीने अच्छे से भी तैयारी की है ना, तो आप 30 में से 25 आराम से स्कोर कर सकते हैं साइंस में। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप 25 नंबर सोशल साइंस में ले आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर आप 10 नंबर ले आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में अगर आप 10 नंबर ले आते हैं, इकोनॉमिक्स में 10 नंबर ले आते हैं, कंप्यूटर में तो आप ला ही सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो इन दोनों को मिला दीजिए 20 में से अगर आप 10 नंबर ले आते हैं, ठीक ना। और करंट अफेयर और मैथ इसमें मान लीजिए 20 में से आप 10 नंबर ले आइए, 5-5। अब इन सभी को ऐड कर लीजिए, कितना आसान है 120 नंबर लाना। अगर आप दोस्तों 110 नंबर भी ले आते हैं ना, तो इजीली आपका गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि इस बार मुश्किल से दोस्तों 8 से 9 हज़ार स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं था, क्योंकि एडमिशन जल्दी स्टार्ट हो गया है, ठीक ना। तो कॉम्पिटिशन कम है। देखिए आपको आना है दोस्तों गूगल पे, और यहाँ पर आकर आपको सुपर पाठशाला सर्च करना है, ठीक ना। इस वेबसाइट पे क्या है ना कि जो लुसेंट की बुक आती है उसके सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस यहाँ पर एमसीक्यू में दे रखा है। तो आपने जो कुछ भी दोस्तों अभी तक पढ़ा है आप खुद को चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस का आंसर आप सही कर पा रहे हैं। और ऑल टॉपिक्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के, और उसमें भी ऑल टॉपिक्स के, जैसे लाइट से क्वेश्चंस पूछा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम साइंस के क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे में आ जाना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर 1800 स्वतंत्रता आंदोलन 1857 से भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जो टॉपिक सिलेबस में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आप कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम जनरल साइंस फिजिक्स करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको जनरल साइंस फिजिक्स के क्वेश्चंस शो करता हूँ।
जब आप यहाँ पर आएंगे तो टॉपिक वाइज दोस्तों यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं और सभी टॉपिक्स के लगभग जो है 100 किसी के 200 तक क्वेश्चंस दिए गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लूसेंट की बुक के जो है एमसीक्यू यहाँ पर बनाया गया है। तो मान लीजिए हम सेट 2 पर क्लिक करते हैं और सभी सेट में दोस्तों लगभग 20 से 30 क्वेश्चन है। तो इससे आपको पता चल जाएगा क्योंकि आपके एग्जाम में भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए तो मैंने दोस्तों सेट 2 पे क्लिक किया है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आया है, प्रकाश का वेग, लाइट की स्पीड कितनी होती है। तो लाइट की स्पीड दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो इस पर क्लिक कर दीजिए, सही आंसर है तो यहाँ पर ग्रीन कलर से टिक लग जाएगा और यहाँ पर आंसर भी शो हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर होगा किरीट, ठीक है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट करेंगे। देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है, 460 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण तब होता है। देखिए सूर्य ग्रहण तब होता है दोस्तों जब चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है। इस पर क्लिक कर दीजिए, सही है। यहाँ पर आंसर भी आपका शो हो जाएगा। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं और टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर इकोनॉमिक्स के भी मिल जाएंगे, आपको साइंस के भी मिल जाएंगे, सोशल साइंस के भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको करवाया था, याद कीजिए। इससे 2 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला तरीका देखिए, जब प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाती है तो वह दोस्तों अभिलंब जो परपेंडिकुलर बना हुआ होता है उसकी ओर झुक जाती है क्योंकि यहाँ पर सघन माध्यम में गया है तो स्पीड थोड़ा कम जाता है। तो इसका सही आंसर एक बार हम क्लिक करके देखते हैं, अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए ठीक है ना, क्योंकि स्पीड कम जाती है जब ज़्यादा डेंसिटी वाले एरिया में जाती है। तो ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। और देखिए इस सेट में टोटल 20 क्वेश्चंस दे रखे हैं और अगर आप नेक्स्ट सेट में जाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप दोस्तों कंप्यूटर के करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक ना। और मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ सेट 1 पे, तो यहाँ पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वॉन न्यूमैन का। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस कर लीजिएगा। और अगर आप दोस्तों इंग्लिश में करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स के, तो इकोनॉमिक्स एमसीक्यू टेस्ट लिख दीजिए, इन इंग्लिश लिख दीजिए इस तरीके से, और आपको चेक कर लेना है जिस पर आपको क्वेश्चंस मिल जाए। तो मान लीजिए हम इस पर क्लिक करते हैं, देन उसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चंस आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग क्लिक करना है, यहाँ पर आंसर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ज़्यादा फायदा है क्योंकि जो लूसेंट की बुक का जो एमसीक्यू दे रखा है ना ऑल टॉपिक्स के, वो हिंदी में ही दे रखा है सुपर पाठशाला, तो उसमें इंग्लिश में नहीं है। तो ये बेनिफिट हिंदी वालों को मिलने वाला है। और देखिए मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, इसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप दोस्तों बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस देख लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है। और केवल आप मेरी ही नहीं, आप किसी अदर की भी वीडियो देख सकते हैं क्योंकि सिलेबस सेम है। जो आपको जहाँ पर इंपॉर्टेंट लगता है प्लीज़ आप लोग तैयारी कर लीजिए।